डियर स्टूडेंट्स, आज हम जूल एक्सपेरिमेंट का जो बचा हुआ पार्ट था उसकी बात करते हैं। तो पिछले टर्म पे हमने क्या किया था जूल एक्सपेरिमेंट में कि जूल गुणांक तक हम आ गए थे, म्यूजे जूल कोएफिशिएंट। आदर्श गैसों के लिए म्यूजे का मान 0 है, चूँकि ई आयतन तथा ताप का फलन है तथा डी ई एक यथातथ एग्जैक्ट डिफरेंशियल जो होता है उसके लिए एक साइक्लिक नियम, चक्रीय नियम लगता है। उसके अकॉर्डिंग आप देखिए, इसमें इसको याद कर लेना। बोर्ड पे तो मैं एक्सप्लेन कर देता, लेकिन अभी आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें अपने पास 3 टर्म्स हैं, ई वी एंड टी, 3 है ना। तो सबसे पहले इसमें से लिखा हुआ, लेकिन सबसे पहले आप जो अपने जूल कोएफिशिएंट में जो टर्म्स लिखी थी उसकी बात करते हैं। वो अपने क्या लिखी थी, डेल टी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी ई। ये जो टर्म है, एक टर्म तो ये बन गई। दूसरी टर्म अपन क्या बनाएंगे, टी वी ई वाली है ना जो बीच में लिखी हुई है। दूसरी टर्म हम कैसे बनाएंगे, अब नीचे कांस्टेंट ई लिखा हुआ था ना, ई को चेंज में ले जाएंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, डेल ई अपॉन डेल वी एंड टी। पहले वाले में टी ऊपर था ना, उसको अपने कांस्टेंट ले आए, ठीक है। डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। फिर थर्ड टर्म, 3 टर्म्स हैं तो 3 आएंगी ना मल्टीप्लिकेशन में। तो तीसरी में क्या होगा, हम v को कांस्टेंट कर देंगे, सबको एक बार एक को कांस्टेंट करते हैं। डेल टी अपॉन डेल ई एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू -1। इसकी वैल्यू हमेशा -1 आती है। 3 टर्म्स हैं जो इंटरडिपेंडेंट हैं, उनमें से हर एक को, जैसे टेम्परेचर है उसको एक बार कांस्टेंट कर दिया, एक बार एनर्जी को कर दिया, एक बार वॉल्यूम को कर दिया। अब हम जानते हैं कि डेल ई अपॉन डेल टी वी, ई टी वी याद आ गया ना, ई टी वी नाम से, एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा, सी वी। एंड टी वी ई इंटरनल एट कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी, आयतन परिवर्तन के साथ ताप में परिवर्तन जो होता है उसको क्या बोलते हैं, हम ऊपर ही करके आए हैं, जूल कोएफिशिएंट। तो डेल टी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी दैट इज इक्वल टू म्यू जे जूल कोएफिशिएंट। देन डेल ई अपॉन डेल वी टी, डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर दैट इज इक्वल टू -CV म्यू जे। अब वो 50 नंबर या 50 नंबर इक्वेशन है, उसमें -1 लिखा हुआ है, और इसकी साइड में लेफ्ट हैंड साइड में 3 टर्म्स हैं, उनमें से 2 टर्म्स का अपने को पता चल गया, एक CV है और एक म्यू जे है। उन दोनों टर्म्स की वैल्यू पुट करते हैं अपन, ठीक है। उनकी वैल्यू पुट करते हैं। तो अब अपन ने यहाँ पे आप कहोगे सर CV म्यू जे क्यों आ गया, क्योंकि आप देखिए कि CV क्या है, डेल ई अपॉन डेल टी वी इक्वल टू CV है। अब ऊपर टर्म देखो, जो इक्वेशन 50 है उसमें थर्ड जो टर्म है डेल टी अपॉन डेल ई वी है, मतलब जो टर्म अपने CV के फॉर्मूले के उसकी अपोजिट है, उल्टी है। डेल ई उसमें नीचे है और डेल टी ऊपर है, तो CV क्या हो जाएगा, 1/CV, ठीक है। इसी तरीके से टी वी ई है, वो म्यूजे है, तो वो म्यूजे की वैल्यू आ जाएगी। देन वी कैन एक्सप्लेन इट बाय इक्वेशन डेल ई अपॉन डेल वी टी का मान वास्तविक गैसों के लिए ज्ञात किया जा सकता है। ये जो फॉर्मूला है इसके द्वारा हम वास्तविक गैसों के लिए वैल्यू निकाल सकते हैं। ठोस तथा द्रव्य तंत्रों के लिए जूल का प्रयोग संभव नहीं है। सॉलिड और लिक्विड के लिए दैट इज नॉट पॉसिबल बाय जूल एक्सपेरिमेंट बिकॉज एट कांस्टेंट टेम्परेचर ठोस एंड लिक्विड के आयतन में सूक्ष्म परिवर्तन करने के लिए अत्यंत उच्च दाब की हाई प्रेशर की जरूरत पड़ती है, परंतु इस गुण का उपयोग बीज तंत्रों की डेल ई अपॉन डेल वी ज्ञात करने में सहायक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से, इसकी वजह से हम अपन क्या करते हैं, डेल ई अपॉन डेल वी ज्ञात कर लेते हैं गैसों के लिए, लेकिन ठोस के लिए संभव, ठोस और लिक्विड के लिए संभव नहीं है। और गैस की डिटरमाइन करके हम उसको उससे कंपेयर करते हैं और कंपेयर करके डिटर्मिनेशन करते हैं। अब इक्वेशन जो है पहले जो अपन ने लिखी थी डी ई वी टी डी, उसका स्थिर ताप पर स्टार्टिंग में जो इक्वेशन थी, पिछले वीडियो को देखना उसमें जो लिखी हुई थी,
तो स्थिर ताप dt इक्वल टू 0 पर समाकलन करने पर इंटीग्रेशन करते हैं तो डी E1 से E2 इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट इंटीग्रेशन साइन के ऊपर लिख देते हैं और दैट इज इक्वल टू V1 से V2 वॉल्यूम होता है तो इंटीग्रेशन साइन के नीचे V1 और ऊपर V2 लिख देते हैं। देन डेल E अपॉन डेल V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर जो भी मैं कॉन्स्टेंट एट कॉन्स्टेंट कोई भी वैल्यू बोलता हूँ तो ब्रैकेट के बाद नीचे लिखी हुई रहती है। चूँकि V1 तथा V2 में अंतर कम है, देर आर वेरी स्मॉल डिफरेंस बिटवीन V1 एंड V2, अतः इस आयतन प्रास में इस वॉल्यूम रेंज में डेल E अपॉन डेल वी टी को इस्तेमाल हो सकता है। V1 V2 में वेरी स्मॉल डिफरेंस होने के कारण जो डेल E अपॉन डेल V से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मान जो होता है वो कांस्टेंट माना जा सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार इन द अबव इक्वेशन जैसे लिखते हैं E1 से E2 इंटीग्रेशन साइन पर डी ई इज इक्वल टू अपन डेल E अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर को इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले आते हैं, क्योंकि इसको हम क्या करते हैं अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट मान लेते हैं। देन V1 से V2 डी वी इंटीग्रेशन साइन लगा के डी ई क्या होता है। अब इस इंटीग्रेशन साइन को हटाएंगे तो अपन मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि क्या लिखेंगे, आप पर ऊपर जो लिखा हुआ है E2 माइनस नीचे जो टर्म लिखिए E2 माइनस आंतरिक ऊर्जा फाइनल स्टेट में माइनस आंतरिक ऊर्जा इनिशियल स्टेट में, दैट इज इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। और जो ऊपर वाली इक्वेशन में V1 से V2 इंटीग्रेशन साइन लगा हुआ है उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा V2 माइनस V1। देन डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल वी टी डेल्टा वी। E2 माइनस E1 को डेल्टा ई लिख दिया और V2 माइनस V1 को डेल्टा वी लिख दिया, और कोई इसमें अपन ने चेंज नहीं किया है। अब देखिए अब वो जो इक्वेशन है उसमें ठोस व द्रव तंत्र के लिए डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर का मान ज्ञात किया जा सकता है। ऊपर जो इक्वेशन है उसके द्वारा, क्योंकि ठोस व द्रव के लिए डेल्टा वी का मान बहुत कम होता है। बात आएगी ना कि ठोस व उसमें आयतन परिवर्तन के लिए अपने को बहुत ज़्यादा दाब लगाना पड़ता है और बहुत कम होता है। ऊपर वाले में अपन बहुत कम है तभी तो इसको स्थिर मान रहे हैं। तो जो अबव इक्वेशन है उसके द्वारा हम आराम से निकाल सकते हैं, शून्य माना जा सकता है। ठोस व द्रव के लिए डेल्टा वी का मान बहुत कम होता है तो इससे शून्य माना जा सकता है, जीरो मान सकते हैं। ठोस और द्रव के लिए, गैसों के लिए नहीं। ऊपर अपने कहा था डी वी नॉट इज इक्वल टू जीरो, इसलिए वीडियो में क्योंकि वहाँ पे अपन गैसों की बात कर रहे हैं। ठोस और द्रव के लिए डेल्टा वी को जीरो मानते हैं। देन डेल ई अपॉन डेल वी टी का मान बहुत उच्च होता है, इसका मान उच्च होगा, परंतु इन दोनों का गुणनफल शून्य होता है। डेल ई अपॉन डेल वी टी का मान बहुत उच्च क्यों होगा, क्योंकि डेल्टा वी को अपन ने लगभग जीरो माना है, बहुत कम चेंज है। और इस टर्म में क्या है, डेल ई अपॉन डेल वी लिखा है तो डेल वी से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मान नीचे वाली टर्म यदि छोटी है तो इसका मान ज़्यादा होगा। देन वी कैन से डेल्टा ई इज इक्वल टू जीरो। गुणनफल शून्य होगा तो डेल्टा ई का मान जीरो हो जाएगा अब इक्वेशन में। इस प्रकार साथ साथ में इक्वेशन लिखते जाइए, नहीं तो ये कुछ समझ नहीं आएगा आप लोगों को। इस प्रकार ठोस तथा द्रवों की आंतरिक ऊर्जा को भी लगभग ताप का फलन होता है। वी कैन से अप्रोक्सीमेटली कि ये टेम्परेचर के ही फंक्शन होते हैं जो जूल के नियम के अनुरूप है। इट इज वेरीफाइड बाय अबव इक्वेशन दैट जूल एक्सपेरिमेंट कैन बी अप्लाइड टू solid and liquid also. Okay, thank you.